हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। और करंट अफेयर्स आजकल ऐसा टॉपिक हो गया दोस्तों, मीन्स ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न ना हो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से ही आजकल हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स को जानना बहुत ज़रूरी है आज के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग जो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदुओं को, यानी जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी है विश्व में, भारत में, उन सबको जो है हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की जिस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है तो वह अम्बाला एयरबेस है। यानी जो फ्रांस से जो 5 राफेल विमान लाई गई है वह जो अम्बाला एयरबेस में, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है, वह अम्बाला एयरबेस में यह लाया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तान बल्लेबाज जो है उमर अकमल का जितने साल का बैन घटाकर 18 महीने का कर दिया है, तो वह 3 साल का, यानी इसके ऊपर पहले जो है 3 साल का बैन लगा है, लेकिन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसे पीसीबी इसके नाम से जाना जाता है, वह जो है इसे घटा करके क्या करता है, 18 महीने कर देता है। यानी पहले 3 साल का था, उसे घटा करके जो है 18 महीना कर दिया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने जितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है, तो 2 साल के लिए। दोस्तों, ये जो डोप परीक्षण है, यह जो है खिलाड़ियों के जो शरीर में नशे की जो मात्रा होती है, यानी वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कुछ इस्तेमाल करते हैं दवा के रूप में, उसके लिए जो है इसका परीक्षण होता है। तो इसी परीक्षण में जो है ये जो है युवा तेज गेंदबाज काजी अनीक, यह जो है आपका पकड़ाता है, तो इसे 2 साल के लिए जो है प्रतिबंधित किया गया था। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, IRCTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है, तो IRCTC ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ जो है मिलकर रुपे कार्ड को लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी कि अगला जो पॉइंट है हमारा वह है, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए जो है राज्य में लॉकडाउन जिस तारीख तक बढ़ा दिया। यानी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस अपने उच्चतर स्तर पर है, इस वजह से जो है वहाँ जो है इसकी जो डेट, यानी कि लॉकडाउन की डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि जब तक के लिए बढ़ा दी है। यानी कि कोरोना वायरस के कारण जो है सरकार के द्वारा हर चीज़ में छूट दिया जा रहा है, तो इस वजह से जो है आयकर रिटर्न भरने की जो तारीख है वह 30 सितंबर तक जो है बढ़ा दी गई है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो चीन ने जो है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। दोस्तों, ये चीन जो है कुछ ना कुछ करता रहता है, इसके अच्छे काम कम होते हैं और बुरे काम जो है ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो है पृथ्वी का अध्ययन के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास एवं IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वह है रजत भाटिया।
रजत भाटिया जो है फर्स्ट क्लास एवं IPL सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने का फैसला किया है और इसकी घोषणा भी कर दिया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है तो वह मार्स मिशन है। दोस्तों ये जो नासा जो है आपका अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसने जो है अभी मार्स मिशन लॉन्च किया है मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय मूल के जिस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया, तो दोस्तों वह प्रीतम सिंह है। ये भारतीय जो है, बहुत ऐसे भारतीय है दोस्तों जो आजकल ही नहीं, बहुत समय ऐसा रहा है जो भारतीयों ने विश्व के अनेक कोनों में जो है, अनेक क्षेत्रों में, अनेक फील्ड में जो है अपने हुनर का, अपने ज्ञान का, अपनी काबिलियत का परचम लहराया है। तो ये प्रीतम सिंह भी उनमें से एक है। ये भारतीय मूल के हैं जो सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता नामित हुए हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है, तो ये भी फिर से वही भारतीय आ गए दोस्तों, जो कि भारत का नाम गौरव पूर्ण यानी अक्षरों में लिखवा रहे हैं। ये लोग बाहर रह के भी जो है भारत को है जो गौरव प्रदान कर रहे हैं। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने ही इसे जो है युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार के रूप में जो है लॉन्च किया है। तो ये भी पॉइंट एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों यहाँ 16 तारीख तक जो है लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोरोना जो है बिहार में भी जो है बहुत बुरी तरह से फैल गया है। इस वजह से जो है इसे 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जिसे नियुक्त किया गया, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को जो है प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया। तो यह भी है, निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है, तो राजस्थान में जो है 1 सितंबर से धार्मिक स्थल जो है खोलने की घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर जितने फीसदी करने का फैसला किया है, तो यह 16.75% जो है दिल्ली सरकार ने डीजल और वैट की दर को 30% से जो है घटा करके 16% यानी कि लगभग आधा कर दिया है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय मानक IS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है, तो 371 श्रेणियां जो है भारतीय मानक IS के तहत भारत ने मार्च 2021 तक शामिल किया है। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को जितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है, तो 5 साल के लिए जो है भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को करने का यानी नवीकरण करने की घोषणा की है। रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है,
तो वह देश जो है चीन है दोस्तों। चीन पर जो है रूस ने जो है एस मिसाइल यानी S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी दोस्तों। इस रूस के द्वारा जो है चीन को बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइल जो है निर्यात किए जाते हैं, किंतु अभी तनाव की वजह से जो है इस रूस ने जो है S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तो वह है केरल और कर्नाटक। दोस्तों ये ISI जो है आतंकवादियों की एक श्रेणी है, एक गुट है, और यह जो है केरल और कर्नाटक जो कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र माना जाता है, इस दक्षिणी क्षेत्र में जो है ये राज्य पड़ते हैं और यहाँ जो है आतंकवादी ISI का जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है तो वह कुमकुम है दोस्तों। ये जो है बहुत पुरानी अभिनेत्री है और बहुत सी फिल्मों में जो है इनके रोल बहुत यानी कि यादगार रहे हैं इनके कार्य। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह भी निश्चित रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये दिवस से संबंधित जो प्रश्न है बहुत आते हैं और ख़ास करके जब पहली बार कोई दिवस मनाया जाता है तो उसको तो निश्चित रूप से ही ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट है हमारा भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया यानी DPRK को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। तो भारत ने जो है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया को जो है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में जिस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CU लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है। तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को जो कि लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई थे उनको जो है पद से बर्खास्त कर दिया है अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अगला जो पॉइंट है हमारा वह है संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण जो है जितने % नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर घटा है तो वह 70% नाइट्रोजन का जो स्तर है संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार जो है दिल्ली में लॉकडाउन के कारण जो है घट गया है। अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया है। तो आनंदीबेन पटेल को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आनंदीबेन पटेल है। अगला पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कोविड-19 परीक्षण की जितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 3 प्रयोगशालाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कोविड-19 के परीक्षण का जो है प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में जिस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है। तो ये
आईआईटी खड़गपुर है। दोस्तों पूरे दुनिया में जो है इस कोविड-19 के क्षेत्र में जो है अलग अलग आविष्कार, अलग अलग शोध किए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से जो है बचा जा सके और इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो इसी प्रयास में जो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो यह शोधकर्ताओं ने जो है 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित किया है। जिस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहे। तो ये यूनिसेफ की जो रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के कारण जो है दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहे। दोस्तों ये कोरोना वायरस के कारण जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी जो है पूरी तरह से लगभग थम सी गई है और इसका असर जो है यानी इस असर से बच्चे भी जो है अछूते नहीं हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को जितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं। तो हाल ही में भारत ने है जो 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन जो है बांग्लादेश को सौंपे हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, सीआरपीएफ स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो सीआरपीएफ स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों ये सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रैपिड पुलिस फोर्स। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को जितने तारीख तक बढ़ा दिया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए जो है प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि जो है आपका 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकार ने जितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है तो 2.10 लाख रुपये के विनिवेश के लक्ष्य जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए सरकार ने रखे हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत और जिस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है तो इंडोनेशिया के साथ जो भारत ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने के समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए जितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है तो 47 ऐप्स पर भारत सरकार ने पुनः जो है चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। अगला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है तो वह मौसम ऐप है। यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम मोबाइल ऐप का जो है आपका शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत और जिस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है तो वह है ब्रिटेन। यानी भारत और ब्रिटेन ने जो है मुक्त व्यापार करार FTA के लिए जो है बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। हो सकता है ये लोग व्यापार में आगे बढ़े। अगला पॉइंट है हमारा,
भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को जितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं तो वह 40 करोड़ डॉलर है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 40 करोड़ जो डॉलर से श्रीलंका को जो है मुद्रा अदला बदली की सुविधा के लिए जो है आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत यानी हस्ताक्षर करने को कहे हैं। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में जिस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है तो वह है चीन। यानी संयुक्त राज्य अमीरात के बाद चीन ने जो है अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक जो है लॉन्च कर दिया है। अगला पॉइंट है हमारा वह राज्य सरकार जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया तो वह जो राज्य है पंजाब है, जिसने कि कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु जो है रोपर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में जिस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है तो ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी चीन सागर में जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा जो है वो क्षेत्रीय और समुद्री दावों को जो है वह खारिज कर दिया है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में जिस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वह है अमला शंकर। यानी अमला शंकर का जो है 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा कारगिल जो है विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो यह भी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है, इसको भी निश्चित रूप से ध्यान में रखना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए जितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं तो 55 करोड़ रुपये जो है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जो है अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए मंजूर किए हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन से जिस देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है तो चीन ने जो है खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीन के साथ जो है आपका अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। अगला पॉइंट है हमारा जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है तो हरियाणा राज्य सरकार को जो है खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है। तो ये थे दोस्तों साप्ताहिक करंट अफेयर्स का सेट जिसमें कि लगभग सप्ताह भर के कुछ ऐसे प्रमुख करंट अफेयर्स को शामिल किया गया जो आने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण में से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।